अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अगेन सर्किट डायग्राम सेम रहेगा, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, सोर्स सेल्स के क्रॉस EMF E naught, some external resistance R naught with a key. Key means switch. This switch is closed. Now two cells जिनके हमें EMF कंपेयर करने हैं, से E1, E2 अक्रॉस लगाए, इनके साथ दो की K1, K2 with a galvanometer and a free wire with a connector called jockey, ये कनेक्शन कर दिया। अब पहले हम क्या करते हैं कि केवल एक बार केवल K1 को ऑन करेंगे, K2 को नहीं करेंगे। मैंने K1 को प्लग किया, K2 को नहीं किया, तो when only K1 is on, null deflection at L1. So, EMF of this cell is proportional to L1, that is KL1. दूसरी बार क्या करेंगे, K1 को स्विच ऑफ कर देंगे, K2 को ऑन कर देंगे। Now K2 is on, then null deflection at L2, null deflection at L2. Then E2 is equal to KL2. कंपैरिजन करना है, L1 मिल गया, L2 मिल जाएगा कहीं तक, ये लेंथ पूरी यहां से यहां तक है, ये पूरी लेंथ यहां है। दोनों को कंपेयर करना है, E1 by E2, L1 by L2। E1 by E2 कर देंगे तो दोनों सेल्स की लेंथ हमें नल पॉइंट की लेंथ पता है L1 L2, और उससे हमें दोनों सेल्स के EMF का कंपैरिजन हो जाएगा। एक चीज हम आपको बता दें जहां पर, क्योंकि ये सर्किट यहां से करंट हर समय दे रहा है, ये तीनों जगह जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है सब जगह वैलिडिटी है, करंट यहां से आ रहा है। अब आप बार बार कह रहे हैं कि करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा, ऐसी पोजीशन पे जब टच कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो क्या इस सर्किट में करंट जा रहा है? पहली बात तो ये सोचें। अगर हम केवल सेल्स यूज कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक बार केवल सिंगल वायर के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूंगा, रादर देन फोर वायर जो 400 सेंटीमीटर का ले लिया है, उसकी बजाय सिंगल वायर के थ्रू आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसकी, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखिए, मान लिया ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, सिंगल वायर में दिखा दिया वुडन बेंच पर, सोर्स सेल कनेक्ट कर दिया विद सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड a key. Now, अब हमने जिस सेल का EMF निकालना है या सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसको अक्रॉस लगा दिया, विद अ गैल्वेनोमीटर, और ऐसी जगह पे टच करवाया जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां से यहां तक, यानी कि अगर इस पॉइंट को तुमने ले लिया B, ये ले लिया C, ठीक है, यानी कि C से J तक कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो क्या इतने सर्किट में करंट पास हो रहा है? केवल इतने हिस्से में, यस। अगर दोनों की ऑन होंगी तो ये वाला करंट तो रहेगा, ये करंट इस सर्किट में तो रहेगा, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस B और C के बीच में है वही पोटेंशियल डिफरेंस A और J के बीच में है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा। जो पोटेंशियल J पर है वही C पर है,
जो यहाँ है वही यहाँ है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा। अब जो सोर्स करंट दे रहा था वो करंट सीधा का सीधा पोटेंशियोमीटर वायर में चला गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं हुआ। ये करंट सिर्फ इतने हिस्से में जा रहा है, ये करंट इतने हिस्से में जा रहा है। इसीलिए जब हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो उस समय हमने साफ कहा कि करंट जो जा रहा था वायर में दैट शुड बी कांस्टेंट, आई नॉट मस्ट बी कांस्टेंट। तो ये चीज आपके सामने आती है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम ऊपर वाले सर्किट की बात करें तो हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज टोटल ईएमएफ वायर एबी के अक्रॉस आर ए बी अपॉन आर नॉट प्लस आर ए बी। सिमिलरली नीचे वाले सर्किट में जब दोनों की ऑन है, यानी कि दोनों को प्लग कर रखा है, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई हो गया ई अपॉन आर प्लस आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपिटल आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के अक्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी सी के अक्रॉस। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस ए जे में है वही बी सी में है। ठीक है, ए जे का पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो बी सी का भी पोटेंशियल डिफरेंस इसी लेंथ के प्रोपोर्शनेट में चलेगा जहां पे रिफ्लेक्शन मिल रहा है KL। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा जो कि टोटल लेंथ है AB। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंस द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VAB अपॉन टोटल लेंथ L is equal to this potential difference upon null deflection की लेंथ। यहां पर कुछ चीजें नोन होंगी, कुछ अननोन होंगी, सॉल्व करके आपको निकाल सकते हैं। कभी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पर कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। मान लिया एक पोटेंशियोमीटर वायर AB है, इसकी टोटल लेंथ है 600 सेंटीमीटर। इसके अक्रॉस एक सेल हमने क्रिएट किया विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कभी कभी इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना भी दिया हो तब भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे। से ये 5 वोल्ट का है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, पूरे वायर का रेजिस्टेंस है अगेन से 10 ओम। जिस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है वो हमने इसके अक्रॉस लगा दिया। अब यहां पर दो बातें हैं, या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाते हैं तो नल पॉइंट की लेंथ दे देंगे, और नल पॉइंट की लेंथ निकलवाएंगे तो ये सर्किट की प्रॉब्लम्स दे देंगे। अभी हम आपसे नल पॉइंट निकलवा रहे हैं, से स्मॉल l वी हैव टू फाइंड आउट। मान लिया ये दे रखा है कि 2 वोल्ट का है, 1 ओम एंड 2 ओम, 3 ओम ले लिया। पहले ऊपर वाले सर्किट से करंट निकाला, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5/20 1/4 एम्पियर का करंट है। फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस AB के लिए, IR। I आपका निकल आया 1/4, AB का रेजिस्टेंस है 10, सो इट इज 10/4 5/2 वोल्ट, यानी कि वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5/2 वोल्ट। अब हम इस सर्किट की बात करेंगे जो ऑक्सिलरी सर्किट है, जिसके लिए हमें नल रिफ्लेक्शन निकालना है।
इसमें करंट अगर निकालें, से स्मॉल आई ले लिया इसे, इसमें कैपिटल आई लिया था, वो सिर्फ इतने सर्किट में फ्लो करेगा। यहाँ हमने कंडीशन लगाई थी कि यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है, इतने सर्किट का करंट आ जाएगा। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2/4 1/2। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जब IR 1/2 इंटू R इज 3/2 वोल्ट। पूरे पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 5/2 वोल्ट। इस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 3/2 वोल्ट। कंडीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर से कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, उस कंडीशन के हिसाब से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ AB which is given 600 centimeter is equal to this potential difference upon null deflection की लेंथ। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 5/2 अपॉन 3/2, 5/2 अपॉन टोटल लेंथ 600, 3/2 अपॉन L, कैंसिल होकर ये आ गया 360 सेंटीमीटर। यानी कि इस केस में नल डिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिलेगा? 360 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा याद रखना है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस तभी आप मेजर कर सकते हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर जब सोर्स सेल का ईएमएफ ऑक्सिलरी सेल के ईएमएफ से बड़ा हो, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इस पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा हो गया, अगर जैसा कि यहां आप देख रहे हो ये तुम्हारा पूरा आया 5/2 2.5, यहां आया है 3/2 1.5, नल रिफ्लेक्शन कहां मिला? 360 पे 360 पर। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे कम हो जाता कोई कंडीशन, तो आपको नल रिफ्लेक्शन पूरी लेंथ में मिलता ही नहीं कहीं, क्योंकि कहीं पर भी अगर फॉर एग्जांपल यहां पर ही अगर कुछ वैल्यू जैसे एडजस्ट होती हैं, ठीक है, पहले एक बार नजर मार लो इस पर, थोड़ा सा रुक रहा हूं मैं, एक बार कंसंट्रेट करके देख लो। देख लिया? अब आप देखिए, अगर ये जो वैल्यूज हैं इस तरीके से एडजस्टेड हो जाएं, जो ये कंडीशन मैं बता रहा हूं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस इस पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा हो जाए, तो आपको कहीं पर भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा, आपने क्या कहा, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये दूसरा सेल है, ये E0 वाला, ये गैल्वेनोमीटर है, ये फ्री वायर है। अगर E0 छोटा होगा तो पूरे इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इससे छोटा होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी इसके इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये यहां तक भी छोटा है, ठीक है। तो इसलिए नल रिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिलेगा अगर दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन दिस पोटेंशियल डिफरेंस, या अक्सर हम ये कंडीशन कहते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सोर्स सेल अगर ऑक्सिलरी सेल के ईएमएफ से छोटा हो गया तो पोटेंशियोमीटर में नल रिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है और है एक, अगर आपने जो ऑक्सिलरी सेल है जिसका ईएमएफ निकालना है या जिस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसका कनेक्शन उल्टा कर दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे? पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ रहे थे, सेम पोटेंशियल की बात कर रहे थे। अगर आपने रिवर्स कनेक्शन हो गया से ये नेगेटिव हो गया, तब भी आपको कहीं पर भी नल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तब ये दोनों सेल सीरीज में आ जाएंगे और नेट करंट लगातार इसके थ्रू फ्लो करेगा, कभी भी नल रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो दो कंडीशंस हैं जब पोटेंशियोमीटर में नल रिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, एक जब इसका ईएमएफ इससे छोटा हो, दूसरा अगर इसके कनेक्शंस उल्टे हो गए, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो गया, ये दोनों सेल सीरीज में आ जाएंगे
नेट ईएमएफ ऐड हो जाएगा, करंट हर समय फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर में हर समय करंट मिलेगा, नेवर पॉसिबल कि करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी कंडीशन कि व्हेन द टू कंडीशंस, जब पोटेंशियोमीटर वर्क नहीं करता। ठीक है, लैब में कई बार और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कनेक्शन लूज की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और भी बहुत सारे सर्किट प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर पोटेंशियोमीटर कई बार वर्क नहीं करता है, वो हमें देखना पड़ेगा।